वॉलमार्ट अमेज़न से बड़ी एज़ अ ऐसा कंपनी है। मतलब ऐसा बोलने की क्या वजह है? मैंने आपको बताया ना कि जो फिज़िकल स्टोर्स है 6 लाख हाँ, फिज़िकल स्टोर्स, जो अगर आप देखें जो रेवेन्यू लास्ट ईयर 2023 का बता रहा हूँ, जो अमेज़न का रेवेन्यू था वो था $575 बिलियन। अच्छा। और अगर आप वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट का $627 बिलियन। अच्छा, यानी कि अमेज़न शुरू में ऑनलाइन पे ज़्यादा था और वॉलमार्ट फिज़िकल पे था, जी। लेकिन वॉलमार्ट ने कहा कि हमें अमेज़न जैसा बनना है तो वो हाँ, ऑनलाइन आ गए। तो ऐसा ही है। अमेज़न ने देखा जब ये हमें कॉपी कर रहे हैं तो हाँ, हम इनकी तरह फिज़िकल भी हो हाँ। जाते हैं। दुनिया में पहला जो स्टोर आया था जो बगैर किसी सर्विस के था, कि हाँ, आप अमेज़न का स्टोर था कि आप अपनी कार्ट लेके जाए, उसके अंदर हाँ, हाँ, आप देखा चीज़ होगा मैंने। खरीदें और बिल्कुल, आप खुद निकल जाए। आप खुद ही जाओ, खुद ही लिया, जी, खुद ही पेमेंट किया ऐसा और ही खुद है। ही बाहर आ वो गए। जुनैद अकरम है, उन्होंने एक वीडियो बनाई जी, थी। वही देखी थी। वो बनाई थी, उसमें नीचे नीचे लोगों ने कमेंट किया था कि अगर ये चीज़ वापस चली जाए, इसको खा ले, पैसा कर ले, तो उसने बोला कि हमारी सोच वहीं की वहीं रुकी हुई हाँ, है। पाकिस्तानी सोच तो फिर पाकिस्तानी सोच वहीं पाकिस्तानी रुकी। है ना। अस्सलाम वालेकुम, तीसरी मंजिल में एक बार फिर खुशामदीद। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो वॉलमार्ट और अमेज़न के एक्सपर्ट हैं, जिनके साथ आज मैं वॉलमार्ट को डिस्कस करूँगा। वॉलमार्ट के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैं हसीब भाई से पूछूँगा कि वो अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि किस तरह से ये वॉलमार्ट की तरफ आए और वॉलमार्ट पे काम कर रहे हैं। तो हसीब भाई पहले तो बताएँ भई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ। यार ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, आप समझे कि मतलब वॉलमार्ट तो एक सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ हुआ। जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो बहुत से लोगों की मतलब स्टार्ट हुई उस टाइम पे जब कोरोना हुआ था। जी। बहुत से लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। किसी को बहुत अच्छे मौके मिले, किसी को बहुत ख़राब मौके मिले, किसी के कोविड के बाद बिज़नेस। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में तो काफ़ी जो है वो यार बूम आया। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पहले भी बूम की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आया। अगर आप देखें जो अमेज़न की अगर मैं बात करूँ, तो अमेज़न उस टाइम पे दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे और सब हाँ, काफ़ी ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बने थे। ऑनलाइन ऑनलाइन में था। उससे पहले खैर मैं अपनी अपने अपने बारे में बताता हूँ कि उससे पहले मैं मार्केटिंग एजेंसी में था। ये वाली मार्केटिंग एजेंसी नहीं, हम लोग इवेंट्स वगैरह करवाते थे, हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते थे कंपनीज़ वगैरह की। तो जब ये आया कोरोना तो फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो क्योंकि कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, तो शुरू के 2-3 महीने तो बिल्कुल ही डिप्रेशन का हाल था कि क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना। फिर सर्चिंग वगैरह स्टार्ट करनी शुरू की कि मार्केटिंग के हवाले से क्या चीज़ हो सकती है। तो फिर मेरे पेरेंट्स जो थे वो यूरोप में होते हैं, स्पेन में होते हैं मेरे वालिद। मेरी वालदा भी थी, उनका लास्ट ईयर इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब यहाँ पे अमेज़न बहुत बूम कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी, क्योंकि अमेज़न को सुना वो तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि करना क्या होता है, क्या नहीं होता। फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, चीज़ें देखना शुरू की। तो करते-करते जो है वो मैं जो अमेज़न स्टार्ट कर दिया मैंने कोरोना से पहले ही कर मतलब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैंने अमेज़न स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत अच्छा बूम मिला जब सनी अली भाई ने काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने एक कंपनी जॉइन की, उस कंपनी में काम करता रहा। ग्रोथ लेजेंड कंपनी है। तो उनको ज़रूरत थी ये वॉलमार्ट की, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वॉलमार्ट आप करें, तो फिर मैं इस तरह वॉलमार्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। अच्छा, तो मतलब कि ई-कॉमर्स में पहले से थे और जी, करते-करते फिर वॉलमार्ट की तरफ आ गए। ऐसा ही है, बिल्कुल चलें ऐसा ही है। ठीक है, तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा तो पता चल गया। अब मुझे ये बताएँ कि व्हाट इज़ वॉलमार्ट? यार वॉलमार्ट की ना 2 चीज़ें हैं। वॉलमार्ट एक मार्केट प्लेस है और एक वॉलमार्ट स्टोर्स है। जो वॉलमार्ट स्टोर्स है वो दुनिया के सबसे बड़े स्टोर्स हैं, मतलब जो उनकी क्वांटिटी है 600,000 समथिंग, मतलब फिज़िकल जो 6 स्टोर्स लाख हैं? फिजिकल स्टोर्स है, 6 लाख स्टोर्स है जो यूएस में है। और वो मतलब आप समझे कि 6 लाख स्टोर्स होना बहुत बड़ी एक है, पूरे यूएस में है, और वो चीज़ उसको नंबर 1 बनाती है। फिज़िकल होना इतने बड़े नंबर्स 6 लाख बहुत ज़्यादा होता है। और मज़े की बात ये है कि जिस तरह आपने इम्तियाज़ देखा होगा या फिर लाहौर वगैरह में शायद है, राजा राजा करके कुछ नाम है। वो अच्छे बड़े स्टोर्स हैं, मेट्रो हो गया वो बड़ा स्टोर है। हाँ। लेकिन अगर आप वॉलमार्ट के स्टोर्स की बात करें ना, तो वो शायद मेट्रो के 3-4 गुना ज़्यादा बड़े हैं। मतलब अच्छा, ह्यूज, मतलब आप जाए तो शायद आप घूम-घूम के थक जाए। अच्छा, और उनका सेम यही चक्कर है कि उनके जो वॉलमार्ट के जो स्टोर्स हैं उनके बाहर उनके पेट्रोल पंप्स भी है। अच्छा। हाँ, हाँ, और पार्किंग वार्किंग तो खैर नॉर्मल ही है, तो मतलब वो चीज़ जो है वो वॉलमार्ट को नंबर 1 बनाती है। अच्छा, यानी कि ये जो है वो स्टोर्स ही हैं काइंड ऑफ अमेज़न, ईबे। अमेज़न जो है वो मतलब इसकी आप समझे जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि अमेज़न जो है वो तो 2000 से पहले 1999 में स्टार्ट किया था अमेज़न ने। उसके बाद वो करते उनका बूम आया। तो वॉलमार्ट ने ये देखा कि यार जब एक चीज़ ऑनलाइन जा रही है तो मैं भी उसके अंदर क्यों ना पार्टिसिपेट करूँ। तो वॉलमार्ट ने फिर अपने जो पार्टिसिपेशन है वो स्टार्ट की, अपना मार्केट प्लेस लेके आए, वॉलमार्ट मार्केट प्लेस। अभी भी अगर आप सर्च करेंगे ना वॉलमार्ट के बारे में, वॉलमार्ट लिखेंगे तो आपको वॉलमार्ट के बारे में बताया जाएगा, मार्केट प्लेस के बारे में नहीं। अच्छा, क्योंकि वॉलमार्ट जो है वो
खुद इतना बड़ा है कि सबसे पहले कंपनी जो है वॉलमार्ट के बारे में बताती है, गूगल आपको वॉलमार्ट के बारे में बताता है। तो जब अमेज़न इस चीज़ में कूदा तो वॉलमार्ट ने बोला कि मुझे भी कूदना चाहिए। वॉलमार्ट जब इधर आया, ऑनलाइन में आया, तो फिर अमेज़न ने अपने फिजिकल स्टोर बनाना शुरू किए। अच्छा, यानी कि अमेज़न शुरू में ऑनलाइन पे ज़्यादा था और वॉलमार्ट फिजिकल पे था, जी। लेकिन वॉलमार्ट ने कहा कि हमें अमेज़न जैसा बनना है, तो वो हाँ, ऑनलाइन आ गए। तो ऐसा ही है। अमेज़न ने देखा जब ये हमें कॉपी कर रहे हैं तो हाँ, हम इनकी तरह फिजिकल भी हो हाँ। जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि दोनों अपनी-अपनी अंदर ना कमाल रखते हैं, लेकिन दूसरे के उसमें मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत पीछे है। वॉलमार्ट जो है वो ऑनलाइन के चक्कर में बहुत पीछे है और अमेज़न जो है वो फिजिकल फिज़िकल में में बहुत बहुत पीछे पीछे है। है। लेकिन दोनों की जो चीज़ें हैं, इस तरह वॉलमार्ट कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी लेके आ रहा है कि मतलब अमेज़न आने वाले वक़्त में हो सकता है कि वो अमेज़न को बीट कर दे। अच्छा। हो सकता है, क्योंकि उसके पास फिज़िकली बहुत चीज़ें हैं। वो अभी आगे बात होएगी, मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह वो बीट कर सकता है, क्या उसके पास प्लान है, क्या उसके पास स्ट्रैटेजीज़ है। लेकिन अगर आप अमेज़न की बात करें तो अमेज़न उसके फिज़िकल स्टोर्स को बीट बीट कर कर रहा है। सकता उसकी है। बात ये है कि वो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अच्छा। जो दुनिया में नंबर 1 दुनिया में पहला जो स्टोर आया था जो बगैर किसी सर्विस के था, कि आप हाँ। अमेज़न का स्टोर था कि आप अपनी कार्ट लेके जाएँ, उसके अंदर हाँ, हाँ, आप देखा हुआ चीज़ मैंने। खरीदें और बिल्कुल। आप खुद निकल जाएँ मतलब बाहर। वहाँ कोई भी नहीं है जो आपसे मतलब डील करे या आप किसी को पेमेंट जी, करो या सारा कुछ। जी, आप खुद ही जाओ, खुद ही जी, लिया, खुद ही पेमेंट किया ऐसा और ही खुद है। ही बाहर आ वो गए। जुनैद अकरम है, उन्होंने एक वीडियो बनाई जी, थी। वही देखी थी। वो बनाई थी, उसमें नीचे नीचे लोगों ने कमेंट किया था कि अगर ये चीज़ वापस चले जाए, इसको खा ले, पैसा कर ले, तो उसने बोला कि हमारी सोच वहीं की वहीं रुकी हुई हाँ, है। पाकिस्तानी सोच तो फिर पाकिस्तानी सोच में पाकिस्तानी रुके। है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप अभी जो यूथ है ना हमारी, जो हमारी आने वाली यूथ है या हमारी जो यूथ चल रही है, जिसको आप जेन ज़ी कह लें, वो बहुत एजुकेटेड है। उनको ये चीज़ नहीं है कि यार हम लोग ये चीज़ उठा के खा लें। वो ये बोलते हैं कि बिल्कुल यार ऐसा हम ही है। इतना पैसा कमा लें कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े उठाने की। बिल्कुल, शऊर भी आ गया और बहुत दूसरा शौर ये आया वाली है। चीज़ भी कि हम इतने कमा लेंगे हमें उठा के हाँ, खाने की ज़रूरत हाँ। नहीं पड़े, भाई हम खुद ही ये दें। अच्छी चीज़ बहुत अच्छी है कि से आने वाली यूथ में कि बहुत अच्छी तरीके से उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही अच्छा, है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, वो ये कि वॉलमार्ट आपने बता दिया, अमेज़न से भी उसका कंपैरिज़न और कॉम्पिटिशन का भी बता दिया। एक चीज़ ये कि अगर वॉलमार्ट के ऊपर कोई अकाउंट बनाना चाहता है तो उसकी क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस वगैरह होती हैं? इसके बारे में मैं पहले आपको स्टार्ट करता हूँ कि वॉलमार्ट और अमेज़न के जो आप एडली देखें ना, अभी तक आप अमेज़न में अगर आप देखें कि अमेज़न के पास सेलर्स कितने हैं, तो 1.9 मिलियन सेलर्स हैं जो अमेज़न पे फ़िलहाल 1.9 बैठे हुए मिलियन। हैं। हाँ, 1.9 मिलियन अमेज़न पे, यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अभी इंडिया की और यूरोप की बात नहीं कर रहा मैं। सिर्फ़ यूएस की बात करो कि 1.9 मिलियन है। ऑन द अदर हैंड अगर आप वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट में सिर्फ़ 155,000 है। मतलब अच्छा। 1,55,000। कहाँ 19 लाख और कहाँ 1,55,000। उसमें वॉलमार्ट की ये है कि वॉलमार्ट की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस ये है कि वो कहता है कि मैं किसी इंडिविजुअल को अपनी मार्केट प्लेस में जगह नहीं दूँगा। जबकि अमेज़न ऐसा करता है अमेज़न क्या? कहता है कि अगर आप एक बंदे हो और आप चाइना से कुछ चीज़ सोर्स कर रहे हो और आप बोलते हो कि ये चीज़ मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो आप बेच दो। वॉलमार्ट कहता है कि नहीं, आपको एक कंपनी होना लाज़मी है, आपको किसी स्टोर पे बेचना लाज़मी है, चाहे आप अमेज़न पे बेच रहे हो, ठीक है। चाहे आपने शॉपिफ़ाई के स्टोर तो पे बेच रहे यानी हो। कि आपका पहले से कोई बिज़नेस होना चाहिए, इसके बाद ही आप अपना जो है ऐसा ही वॉलमार्ट है, पे आ सकते ऐसा हो। ही है। चाहे आपको किसी भी बहुत सारे हैं, जिस तरह एट्सी हो गया और भी बहुत सारे मतलब हैं, कहीं कहीं आपकी न कहीं आपकी प्रेज़ेंस हो। होनी चाहिए, आप हाँ, बिज़नेस कर रहे हो, हाँ, आप ऐसे ही बस स्क्रैच से अगर आपने हाँ। प्लान बना लिया, नहीं, स्क्रैच से उठ के नहीं आ नहीं, नहीं, सकते। नहीं, आप वो कहते हैं अब हम बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल को सपोर्ट, अभी तक उनकी ये स्ट्रैटेजी है। आने वाले वक़्त में क्या पता उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है, उनको करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी चेंज। अगर हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे करेंगे ही तो, है। क्योंकि छोटे-छोटे लोग ज़्यादा कमा के दे सकते हैं, बनिस्बत आप हाँ। एक बड़ी कंपनी को लेके चलो। हाँ, तो ये तो ऑब्वियसली अपडेट्स कंपनीज़ में जी। आती हैं, ट्रेंड्स के ऊपर भी चीज़ें तो होती हैं। इस तरह वॉलमार्ट में ना, अगर आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो आप इंडिविजुअली स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बैठ के बोलूँ कि यार आज मैं वॉलमार्ट पे बेचना शुरू कर देता हूँ, तो मैं नहीं बेच पाऊँगा। ठीक मुझे है। उसके लिए या तो अमेज़न में बेचना पहले पड़ेगा, मुझे मतलब अपनी कहीं कंपनी न बिल्ड करनी। कहीं आपकी हाँ, एक कंपनी बिल्ड होनी कंपनी बिल्ड चाहिए होनी जो कि चाहिए। पहले बिज़नेस बना रही हो। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये है कि हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन वॉलमार्ट, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑल, किस तरह से ये सारा मैं कुछ? इसके बारे में बता रहा हूँ, मैं पहले आपको थोड़ा और गाइड करूँ कि अभी तो वॉलमार्ट ने बहुत चीज़ें ईज़ी कर दी अपनी। अच्छा। अगर अभी कोई कंपनी भी जाती है ना, तो वो भी वॉलमार्ट पे जब रजिस्टर्ड होती है तो उनके साथ वो चीज़ सबसे पहले ना, आपका एक इंटरव्यू होता था बाकायदा। कंपनी का इंटरव्यू, कंपनी का सीईओ का या कंपनी का जो अच्छा। रिप्रेजेंट कर रहा था वो इंटरव्यू करता था, देता था कि मैं ये चीज़ बेचता हूँ, मैं ये करता हूँ। फिर फॉर्म्स होते थे, आपको फॉर्म्स फिल करने तो पड़ते फिर थे। वो उसको रिव्यू फिर वो करते उसको होंगे। रिव्यू करते थे, फिर वो आपका केस रिजेक्ट कर देते थे। अच्छा, वो बोलते इतनी थे वो रिस्ट्रिक्शंस। बोलते थे हम हमें आप समझ नहीं आए हो, हम आपको नहीं रखेंगे। अच्छा। फिर उन्होंने अपनी केस अपने इसमें थोड़ी बेहतरी लेके आए, थोड़ी नरमी उन्होंने की। फिर उन्होंने बोला चलो हम आपसे ये वाली सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आप खाली अपना बिज़नेस शो कर दो, हम आपको स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। तो वो उनके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, इट कुड बी पॉसिबल कि जो उनका स्टोर चल रहा है,
वो उसको लेके चल रहे हो, उन्होंने जो स्टोर देखा उस स्टोर में भी उनकी यही सेम पॉलिसी हो, तो वही ऑनलाइन में भी लेके आ रहे हैं, क्या पता इस वजह से उनकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये बताएँ कि जो वॉलमार्ट है वो मंथली या एनुअली जो सेलर्स होते हैं उनको कोई सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती है उस पे बेचने के लिए, या कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर कमीशन वॉलमार्ट ले लेता है? ये जो एक सवाल है ना, इसका जवाब बहुत इजी भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। इजी ये है कि वॉलमार्ट जो मार्केट प्लेस है, हुँ। वो कोई फ़ीस नहीं लेता, अच्छा, वो आपसे ज़ीरो फ़ीस लेता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप अमेज़न की बात करें तो अमेज़न चार्ज करता है आपसे, मंथली चार्ज करता है आपसे, ईयरली चार्ज करता है, क्वार्टरली भी चार्ज करता है। अमेज़न के एफबीए के बहुत सारे चार्जेज़ हैं। मेरी कुछ कंपनीज़ हैं, मैं उनका काम किया हुआ है, उनके जब 50-50%, 80-80% जो है वो एफबीए ले जाता था, उनके बाद पीछे बहुत कम मार्जिन बचता था। लेकिन आप अगर वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट आपको बहुत ज़्यादा ना लेवरेज देता है, आपको प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत अच्छा देता है। अमेज़न की जो तो अगर वॉलमार्ट कोई मतलब कुछ कट या कुछ भी नहीं ले रहा, तो फिर वॉलमार्ट फिर किस तरह कमाता होगा? सर्विस चार्जेस लेगा ना अपने। अच्छा, जैसे उसने आपको कोई चीज़ आपने बेची, तो उसका मेरा ख़्याल से 6% उसकी कैटेगरीज़ बनी हुई है। अच्छा। जो ग्रोसरी है उसमें 6% है। मतलब कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बिक रहा होता है, उसके ऊपर कमीशन वाइज़ वो। कमीशन है नहीं, कमीशन में वो ये नहीं बोल रहा कि मैं सबसे सेम कमीशन लूँगा। हाँ, जो कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कैटेगरी किया हुआ जिस है। तरह की उनको लगता है कि यार खाने की चीज़ें हैं, ये लोगों के लिए अच्छी है, तो वो उससे 6% ले रहा है। दूसरी चीज़ें उससे 8 ले रहा है। 6 से लेकर 15 के दरमियान है इनका कमीशन। अच्छा, एक जब आप मुझे ये बताएँ, वैसे तो आपने काफ़ी कंपैरिज़न बताए हैं, बट अगर मैं एक सवाल ये पूछूँ कि व्हाई वॉलमार्ट ओवर अमेज़न, तो आप इसके बारे में क्या जवाब देते यार हैं? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वॉलमार्ट इज़ फ्यूचर, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वॉलमार्ट सबसे पहली बात तो कि आप अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रख सकते। ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ अमेज़न में सेल कर रहा हूँ और सब कुछ करूँ, तो वो चीज़ गलत होगी। मेरे हिसाब से आपको वॉलमार्ट में भी सेल करना पड़ेगा, आपको ईबे पे भी करना पड़ेगा, आप सब में करो। दूसरी चीज़ अगर आप बात करें कि अगर वॉलमार्ट की तरफ हम ही क्यों जाएँ, मतलब ईबे पे चला जाए, हम आज बैठ के वॉलमार्ट की बात क्यों कर रहे हैं? हुँ। तो हम वॉलमार्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप एज़ अ कंपनी अमेज़न को देखें और एज़ अ कंपनी वॉलमार्ट को देखें, तो वॉलमार्ट अमेज़न से बड़ी है एज़ अ कंपनी। वॉलमार्ट अमेज़न से बड़ी है। वॉलमार्ट अमेज़न से बड़ी है एज़ अ ऐसा कंपनी। मतलब ऐसा बोलने की क्या वजह है? इसके पीछे क्या रीज़न है? मैंने आपको बताया ना कि जो फिज़िकल स्टोर्स है, 6 लाख फिज़िकल हाँ, स्टोर्स, जो अगर आप देखें जो रेवेन्यू लास्ट ईयर 2023 का बता रहा हूँ, 24 का तो मुझे पता, 22-23 का जो अमेज़न का रेवेन्यू था वो था $575 बिलियन। अच्छा, और अगर आप वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट का $627 बिलियन। अच्छा, इतना फ़र्क है। इतना फ़र्क, क्योंकि वो फिज़िकली वो तो लोग बहुत चीज़ें मतलब ले कि रहे हो। वॉलमार्ट जो है वो चाहे अमेज़न ने जितना भी ऑनलाइन में बहुत कुछ कर लिया हाँ, हो, बट उनके हाँ, फिज़िकल स्टोर ज़्यादा हाँ। होने की वजह से वो उनसे ऊपर ही ऊपर हैं। है, लेकिन अगर आप इनके अमेज़न वॉलमार्ट के अगर फिज़िकल इसके ऑनलाइन स्टोर की बात करेंगे तो उसका सिर्फ 60 बिलियन है। तो अगर अच्छा, आप वो कंपैरिज़न करेंगे ना तो वो तो हाँ, बहुत कम है। बिल्कुल। कहाँ जो है वो बट 5 ओवरऑल अगर लाख। कंपनी को हाँ, दोनों को कंपनी देखी कंपेयर जाए तो किया जाए कंपनी तो। बड़ी है। अभी जब अमेज़न में जब क्या कहते हैं, आप अमेज़न का दिख रहा है, अमेज़न का ए प्लस बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अमेज़न में 2 फीचर आते हैं ए प्लस के। एक अमेज़न का ए प्लस नॉर्मल है और एक प्रीमियम आता है। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? ए प्लस होता है, आप समझे कि आपका रिच मीडिया कंटेंट कह लें, कि जो पिक्चर्स आपसे बातें करती है। अच्छा, कि उनकी इतनी खूबसूरत आप पिक्चर्स लगा सकते हो, उनके अंदर उनके साइजेस होते हैं, पिक्चर के आगे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आप उनकी चीज़ें बना के उनको दिखा सकते हैं। मतलब अमेज़न ये कहता है कि आप अगर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो अपनी पिक्चर्स के थ्रू आप बताएं, उसको वो इन्फोग्राफिक दिखाए, आप अच्छा, वीडियोस लगाए, अपनी अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस लगाए, तो वो ए प्लस कॉन्टेंट कहता है। अच्छा, बोलता है ऐसा कॉन्टेंट जो ए प्लस हो, अच्छा, उसका कोई अच्छा। मुकाबला ना तो हो, उसको वो ए प्लस ए प्लस कंटेंट कहता बोलता है। है। अगर आप बात करें वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट उसको कहते हैं रिच मीडिया कॉन्टेंट। अच्छा, वॉलमार्ट ने अभी कुछ टाइम पहले, शायद हार्डली मेरा ख्याल से 1.5 साल या 2 साल हुए हो गए, अपना डिश मीडिया कंटेंट स्टार्ट किए। लेकिन वॉलमार्ट में थोड़ी सी शायद क्या पता उनके पास रिसोर्सेज ना हो, या क्या पता उनके पास अच्छी टीम ना हो इस तरह की, तो उन्होंने अपने इन हाउस स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने थर्ड पार्टी को दी है ये चीज़। अच्छा, जो थर्ड पार्टी है वो कंटेंट बना रही है, मतलब कंटेंट का मतलब उन्होंने वो चीज़, वो प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है। अगर मैं वॉलमार्ट का बायर हूँ तो मैं, सॉरी सेलर हूँ, तो मैं उस पे जाऊँगा, उनको बोलूँगा कि मैं ए प्लस लगाना चाहता हूँ, वो मुझसे सर्विस चार्ज लेंगे, एक अच्छा, एक तो एक वो पेज के। वॉलमार्ट ने जिस थर्ड पार्टी को हायर किया हाँ, हुआ है, आपको उसको के हम पास हमें जाना उसको होगा। पैसे देने पड़ते ठीक है। हैं। लेकिन अगर आप अमेज़न की बात करें, अमेज़न में कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो इस वजह से ना बहुत कस्टमर्स जो जो सेलर्स हैं ना, वो खुश नहीं है वॉलमार्ट से, अच्छा, कि अच्छा, वो, नंबर ऑफ सेलर्स की भी अगर बात करूँ तो अमेज़न और वॉलमार्ट पे कितना फ़र्क है? कोई आपके पास है ये नंबर्स? बताया ना मैंने आपको 1.9 सेलर्स की बात कर रहे हैं आप। सेलर्स की बात कर रहा यार हूँ। सेलर्स में अगर बात करें, मेरे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन सेलर में
अगर आप देखें ना, जो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जो है वॉलमार्ट ने 12% ग्रोथ की है, सॉरी अमेजोन ने 12% ग्रोथ की है। अच्छा, लेकिन अगर आप वॉलमार्ट की बात करें ना, वॉलमार्ट ने 62% ग्रोथ की है 62% ग्रोथ की है। कस्टमर्स में। मतलब अगर उनके 1 लाख कस्टमर आ रहे थे तो इस साल उनके 1,62,000 कस्टमर आए हैं, 1,62,000। तो ये चीज़ ना वॉलमार्ट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास ना तो वो वॉलमार्ट में रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसकी पहली वजह ये है कि उसके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं ना, वो न्यू कस्टमर्स है। अगर आप अमेजोन के कस्टमर की बात करें तो अमेजोन के कस्टमर अलग है, वॉलमार्ट के अलग है। जिस तरह सेम अगर आप लिस्टिंग की बात करते हैं, जैसे आपने मुझसे एक सवाल पूछा भी था प्रोडक्ट लिस्टिंग का कि कैसे डालनी है, तो आप अमेजोन की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसमें एक डिटेल रिसर्च होती है, कीवर्ड आते हैं, स्ट्रेटजी बनती है, स्टफिंग होती है कीवर्ड की, टाइटल में डलते हैं कीवर्ड, मतलब आप भर देते हो कीवर्ड से। ठीक है। वॉलमार्ट कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, अच्छा। मैं आपके प्रोडक्ट को खुद ब खुद ऊपर ले आऊँगा, आप मेरे कस्टमर को खुश रखो। अच्छा, अगर आप वॉलमार्ट में अपने लिस्टिंग में आप कोई चीज़ डालते हो ना, तो वॉलमार्ट उसको आपको बताता है कि आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो कस्टमर को पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अच्छा। आप ईज़ी वर्ड इस्तेमाल करो, ईज़ी टू रीड, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ईज़ी टू रीड, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। वो टाइटल भी आपको कहता है कि टाइटल आपका 100 कैरेक्टर का होना चाहिए। 100 कैरेक्टर में आपकी कंपनी का नाम हो, आपके प्रोडक्ट का नाम हो और आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है। अच्छा। अगर पेन है तो इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, इसकी ग्रिप अच्छी है, आप ये चीज़ लिख दो। मतलब कि सिंपल रखो, ज़्यादा सिंपल कुछ रखो। नहीं। अगर आप सिंपल चीज़ रखते हैं ना, तो वॉलमार्ट आपके लिस्टिंग को बहुत जल्दी ऊपर लेके आता है। अच्छा, जिस तरह अभी जिस कंपनी में मैं तो सर्विस दे रहा मतलब हूँ, यहाँ पे वॉलमार्ट पे वो एसईओ और कीवर्ड नहीं, वाला वो इतना वो नहीं चक्कर है, नहीं वो है। नहीं है, वो नहीं है। अभी जिस अच्छा। कंपनी में मैं सर्विस दे रहा हूँ, ग्रोथ लेजेंड, उस कंपनी का यही है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको डाले हुए शायद महीना 2 महीना हुआ है, तो वो नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? ज़बरदस्त। क्योंकि उनकी हमने बहुत सिंपल चीज़ रखी है, हमने उनको नॉर्मल रखा है, क्योंकि वॉलमार्ट ना आपको खुद बताता है, आपके वो कहता है कि आपके 98% है इसमें, आपका इसमें 25%, आपका अच्छा। आपका टाइटल जो 25% है, अच्छा, इसको इसको 100% 100% करें। तक ले आओ, ठीक है। 100% कर लो, हम आपको ऊपर ले आएंगे। ओके। डिस्क्रिप्शन आपकी 28% है, इसको 100% कर लो। फिर बताता है आपको वो कि 100% कैसे होगी, कि आप ये वाला कीवर्ड डालो, मतलब कि आपका अगर टी शर्ट बेच अच्छा, रहे हो, सजेशन भी देता है वो सजेशन आपको। भी देता है। तो मतलब बहुत आसानी की हुई है इस बहुत मामले आसानी में। की हुई है। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे दराज या अमेज़न, दराज इसलिए बोल रहा हूँ पाकिस्तान के जी। हवाले से, और अमेज़न भी काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो फुलफिलमेंट की सर्विसेज ये लोग खुद भी दे रहे होते हैं, तो वॉलमार्ट पे भी इस तरह का कुछ है कि ये फुलफिलमेंट सर्विसेज देता है? वॉलमार्ट आज से कुछ समझे कोई 4 साल या 5 साल पहले उसकी कुछ कंपनीज थी, जैसे बता रहा हूँ थर्ड पार्टी कंपनीज थी, हाँ। उनकी कंपनीज थी, उनको वो आपसे लिंक करवाता था। वो बोलता था आप इस कंपनी से लिंक कर लो, ये आपका प्रोडक्ट उठाएगी। मतलब कि वो फुलफिलमेंट की पहले भी दे रहा था लेकिन थर्ड पार्टी के थर्ड जरिए। पार्टी को दे रहा था, थर्ड पार्टी उनकी करती थी। उसमें 2 होता था, ये वो तो आपका या तो आपके डोर से उठाएगी और आपके कस्टमर को डोर तक छोड़ेगी, अच्छा। या फिर वो आपसे ले लेगी, आप उनके वेयर गोदाम पे हाउसेज पहुंचा में। दो, वेयर हाउस में पहुंचा दो, वहाँ से वो डिलीवर करेगी। अच्छा। लेकिन 3 साल पहले वॉलमार्ट ने अपनी खुद सर्विस स्टार्ट की है, जिसका अच्छा। नाम है WFS। WFS, हाँ। ये WFS को थोड़ा वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस। सर्विस। अच्छा, ठीक है। सिंपल। अच्छा, अच्छा। तो इन्होंने अपनी स्टार्ट की है ठीक है। और बहुत अच्छी चल रही है। मज़े की बात ये है कि बहुत अच्छी चल रही है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा, कस्टमर्स बहुत खुश है, क्योंकि ये लोग 2 डेज डिलीवरी देते हैं, ठीक फास्ट है। डिलीवरी कहते हैं जिसको। और रिटर्न्स वगैरह का भी मामला होता होगा तो उसको। रिटर्न्स का वही वही अमेजोन वाला चक्कर है कि आता है, अगर आपको कुछ डैमेज है या है तो आप अपने पास वापस वेयर हाउस में मंगवा लो, या वहीं पे डिस्कार्ड कर दो उनको। अच्छा, तो उसके अलावा एक और चीज़ ये कि पाकिस्तान की, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान से मतलब लोग अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान से अकाउंट वगैरह यहाँ से चला सकते हैं, किस तरह से क्या चीज़? वो मैंने आपने स्टार्ट में बात की ना कि कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं चला सकता। हाँ। अगर एक फैक्ट्री है जिसकी यहाँ पे बेडिंग की कंपनी है, मतलब ठीक है। टी बेड शीट बेचता है बिल्कुल। और बहुत अच्छी बेचता है, और वो अमेजोन पे बेच रहा है, अच्छा। उसकी अमेजोन पे चल रही है, तो वो उसी कंपनी को शो करवाते हुए चलो, वो वॉलमार्ट तो पे स्टार्ट कर अमेज़ोन पे सकता है। बेच रहा है, लेकिन अगर जैसे एक बात करूँ कि कोई टेक्सटाइल वाला है, बेडिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा बेच रहा है और वो चाहता है कि मैं वॉलमार्ट पे भी बेचना शुरू कर दूँ, लेकिन वो अमेज़ोन पे नहीं है, तो वो बेच सकता है? नहीं, वो नहीं बेच सकता, क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट एक्सेप्ट नहीं करता इंडिविजुअल को, वो उसको इंडिविजुअल सपोर्ट वो कंसिडर करेगा। वो जो पाकिस्तान में बिजनेस उसका चल रहा है वो उसको नहीं मान नहीं, रहा? वो कहता है कि यूएस में उसका होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब यूएस में अगर आपका कोई बिजनेस सेटअप हाँ। है तो वॉलमार्ट बोलेगा कि हाँ। ठीक है, तो चाहे- यानी कि आपके अमेज़ोन पे होना चाहिए। नहीं, अमेजोन नहीं, चाहे आप वहाँ पे आपका कोई स्टोर हो, मतलब यूएस की फिजिकल बाउंड्री स्टोर के हो, हाँ अंदर फिजिकल होना स्टोर चाहिए। हो, या फिर आप उनको आप ये समझे कि मेरी जैसे कोई कंपनी है जो बेड की शीट बेच रही है और मैं वहाँ पे होलसेल बेच रहा हूँ,
मतलब मैं वहाँ पे दुकानों पे बेच रहा हूँ, मेरी वहाँ पे प्रेजेंस है, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, तो मैं एज अ कंसिडर्ड अपने आप को बिजनेसमैन शो करूँगा, बिजनेस कंपनी शो करूँगा। मैं उनको बताऊँगा वॉलमार्ट को कि मेरी कंपनी है जो होलसेल कर रही है, लेकिन मैं अब यहाँ खुद बैठ के वॉलमार्ट पे रिटेल करना चाहता हूँ। ठीक है। वॉलमार्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। असल में ये बात ये कि वॉलमार्ट की ना मुश्किलें बहुत है। वॉलमार्ट आपको ना बहुत टफ टाइम देता है, तो वो फिर आपसे इंटरव्यू करेगा शायद, हो सकता है इस पे कि अगर आप नहीं बेच रहे हो। लेकिन कहीं जैसे देखा हमने कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों की मुश्किल की हुई है, लेकिन कहीं आसानी भी की आसानी हुई भी है। की हुई है, एसईओ कीवर्ड वाला चक्कर ही खत्म कर चक्कर ही दिया खत्म जो हो गया। प्रोडक्ट लिस्टिंग के हाँ ऊपर है, तो वो भी एक बहुत हाँ, अच्छी बहुत चीज़ है। ईजी, और आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आपकी लिस्टिंग ऊपर आ जाएगी। अच्छा हसीब भाई, मुझे बताएं कि वॉलमार्ट पे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेचे जा सकते हैं, या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो रिस्ट्रिक्ट किया है वॉलमार्ट ने? यार रिस्ट्रिक्शंस तो जो गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई होती है, सिर्फ वही रिस्ट्रिक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रग्स हो गई, हम्म। गन्स हो गई, जो मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। वैसे वॉलमार्ट के अपने हैंड से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ ये है जो हम जिसको ड्रग्स कह लें, अगर मेडिकल के तौर पे जो मेडिकल ड्रग्स होती है वो लिमिटेड है। अगर आपको उनका लाइसेंस है तो आप वो सेल आउट कर सकते हो, अगर आपको उसका लाइसेंस नहीं है तो आप उसको नहीं बेच सकते। वही सेम चीज़ अमेज़ोन पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, मतलब अमेज़ोन पे भी तकरीबन है। सभी चीज़ बेच सकते हैं, छोटी से छोटी प्रोडक्ट, बड़ी से बड़ी हाँ, बड़ी प्रोडक्ट, से बड़ी प्रोडक्ट, अगर आपको फर्नीचर एंड ऑल, सारा कुछ, फर्नीचर एंड ऑल सब गाड़ियाँ। कुछ, गाड़ियाँ, अच्छा, तो सब कुछ, मतलब गाड़ियों के तकरीबन। पार्ट्स वगैरह, क्योंकि जो इनके स्टोर्स हैं ना वो इतने ह्यूज है वहाँ पे, तो आपको ट्रक भी मिल जाएगा इनके स्टोर पे। अच्छा। हाँ, इनके कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे अगर आप देखें ना तो प्राइवेट प्लेन्स भी है। अच्छा, कितने बड़े, तो बहुत, स्टोर का साइज कितना होता वो होगा? आपको वो तो बड़ा बहुत जाइंट स्टोर्स हैं इनके। अच्छा तो भाई, मतलब वो जबरदस्त। ये लोग क्लेम करते हैं कि हम सुई से लेके जहाज तक बेचते हैं, और वो वाकई बेचते हैं। अरे जबरदस्त भाई, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हाँ, है बहुत यार, ये बड़ा तो प्लेटफॉर्म है। नई चीज़ पता चली। तो अच्छा, इस एक चीज़ ये बताएं कि हाउ टू लर्न वॉलमार्ट, मतलब इस पे काम अगर किसी ने करना है, जैसे आप कर रहे हैं, आपने कहाँ से सीखा था, और दूसरे लोग अगर सीखना चाहते हैं तो वो कहाँ से सीख सकते हैं? यार वॉलमार्ट को लर्न करना ना, मतलब मैं कहूँगा इतना इजी इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात कि वॉलमार्ट की अभी तक उस तरह की ग्रोथ हुई नहीं है। मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना कि इसमें सिर्फ 1.5 लाख लोग हैं जो इसको इसमें बेच रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर आप अमेजोन की बात करें तो 1.9 मिलियन है। तो वो जो बेच रहे हैं ना वो सीख सीख के आगे सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वॉलमार्ट में जो लोग बेच रहे हैं ना, या तो वो कंपनीज़ है, या वो कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब खुद सीख चुके हैं लेकिन वो आगे सिखाना नहीं चाहते। वो ठीक बोलते है, हैं मतलब आप अपना ही काम कर ले वही बहुत है, हम टाइम नहीं क्या, है। टाइम नहीं है। तो आप ट्रेनर हो? नहीं, मैं भी ट्रेनर नहीं हूँ। अच्छा, मैं भी तो बाकियों की तरह अपना ही काम कर रहा हूँ। तो अच्छा। सीखने का जो अच्छा तरीका है मैं वो बता सकता हूँ कि वो क्या अच्छा तरीका है, जिस तरह मैंने खुद सीखा है। मतलब आपको पेड कोर्स भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा पेड कोर्स नहीं मिलेगा कोई। अच्छा। अगर आप कोई ऑन यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे कोर्सेज़, मिलेंगे कुछ, आप ढूंढोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो कम आपने कैसे सीखा था? मैंने सीखे जो इनकी अपनी वॉलमार्ट मार्केट प्लेस है ना, उसमें पूरा उनके ऊपर ना डिटेल में सब चीज़ लिखी हुई है। जैसे सेम अगर आप बात करें अमेज़ोन की, जिस तरह सनी अली भाई थे, उन्होंने जब अमेज़ोन सीखा तो उन्होंने किसी टीचर से शायद नहीं सीखा होगा, उन्होंने पढ़ पढ़ के सीखा, और पढ़ के जब आप और चीज़ खुद सीखते हो ना, एक्सप्लोर खुद करते गए? एक्सप्लोर किया। जो अक्सर लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे देख लो यार, यूट्यूब पे मैंने ये सीखा, मैंने फलाने दिन का कोर्स किया, मैंने 2 महीने का कोर्स कर लिया, मैंने इसका कोर्स कर लिया, और एक बंदा जो पढ़ के आया हो ना, वो उसका मुकाबला नहीं है। तो यानी कि आपने वॉलमार्ट को कहीं से नहीं सीखा, बस इसमें लग गए, एक्सप्लोर किया, हाँ, पढ़ते गए एंड एक्सप्लोर किया, ऑल? पढ़ते गए, फिर इनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें जाके देखा, अच्छा ये चीज़ है, अच्छा ये चीज़ है, ये मसला है, ये मसला है, इसको इस तरह क्रैक करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। इस तरह करके मैंने पढ़ पढ़ के सब कुछ सीखा है। तो मतलब नए आने वाले लोग जो सीखना चाह रहे हैं वो फिर कोर्स करें, या वो भी इसी तरह पढ़ पढ़ के? यार कोर्स करेंगे तो कोर्स में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। कोर्स में आपको ये सिखा देंगे कि लिस्टिंग लगती है इसकी, आप इसको ऐसी लिस्टिंग लगा दें, आप इसकी ये शीट बना दें, आप इसकी ये रिपोर्ट निकाल दें, बस आपको ये सीखने को मिलेगा। पीपीसी अगर आप चला रहे हो तो पीपीसी में ये चीज़ कर लो, लेकिन अगर डिटेल में सीखना है तो जिस तरह एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, जिस तरह अमेज़ोन में आप वेरिएंट बनाते हैं, तो अमेज़ोन में आप पेरेंट लिस्टिंग होती है, उसके नीचे चाइल्ड लिस्टिंग होती है। ठीक है। वॉलमार्ट में ये वाला चक्कर नहीं है। अच्छा। वॉलमार्ट में एक लिस्टिंग होगी, अगर मैं एक गिलास बेच रहा हूँ, 1 का सेट है, 2 का सेट है, 4 का सेट है, 5 का सेट है, तो जो 1 का सेट होगा ना वही पेरेंट लिस्टिंग होगी, ठीक है। और उसके साथ बाकी उसके साथ साथ हो गए। इसमें ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का चक्कर नहीं है। अच्छा, ठीक तो है। इसकी जो वेरिएशन बन रही थी ना, जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तो इसकी वेरिएशन की कोई वीडियो ही नहीं मिल रही थी मुझे। अच्छा। मुझे समझ नहीं आता यार ये किस तरह वेरिएशन डलेगी। मुझे कभी कुछ देख रहा हूँ, कभी कुछ ट्राई कर रहा हूँ। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया वॉलमार्ट के इसमें जाके मार्केट प्लेस में शुरू किया, तो इतना ईजी है, इतना ईजी है कि मतलब मैंने बोला था यार मेरी नज़रों से गुजरी क्यों नहीं चीज़। तो मतलब कि ज़्यादा अच्छे से जो आप सीख सकते हो कि वो यहाँ से पढ़ पढ़ के पढ़ खुद के ही सीखो। सीखें। बल्कि अभी तो वॉलमार्ट ने अपना जो है वो यूट्यूब का जो कोर्स है, मतलब ये कोर्स तो नहीं कहेगा, यूट्यूब का जिनका पेज है
उसके ऊपर कुछ चीज़ें डालना शुरू कर दी है। कि आप वहाँ से छोटी-छोटी हाँ, डिटेल्स डिटेल्स आपको मिल समझ जाती सकते है। हो। अगर आपको डीप जाना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। एक लास्ट में मैं जो अक्सर अपने गेस्ट से बोलता हूँ, आपसे भी है कि मतलब जेन ज़ी के लिए जो यंग जनरेशन है, जो कि लोग करियर में कुछ अपना चूज़ करने में कंफ्यूज्ड हैं पढ़ाई के हवाले से, स्किल के हवाले से, उनके लिए कोई एडवाइस, कोई मैसेज कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं जो हमारे हैं उनसे भी बात करूँगा। पहले मैं आपका जवाब दूँ कि आजकल ना हमारे जो यूथ है, हम लोगों में, पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे ये मसला है कि एक चीज़ जो आती है ना, वो सब उसके पीछे लाइन लगा के चल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बीच में जब स्टार्ट में करीम आई थी, तो मुझे याद पड़ता है हर बंदा अपनी गाड़ियाँ निकाल के चला रहा था। बिल्कुल लोगों ऐसे ने ही है। बैंक से लोन पे गाड़ियाँ ले ली, बाद में नहीं उतार पाए लोन, गाड़ियाँ ज़ब्त हो गई। तो बस आँख बंद करके फलाना बंदा ये कर रहा तो मैं भी ये कर लेता हूँ, फलाना बंदा अमेज़न कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ, फलाना बंदा वॉलमार्ट कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हम नहीं होता था, अब्बू ने बोला डॉक्टर बन जाओ, अम्मी ने बोला इंजीनियर बन जाओ, ना अच्छा डॉक्टर बन पाए ना अच्छा इंजीनियर बन पाए। बिल्कुल। जो बंदा आर्टिस्ट होता है, अगर वो खुद अपने अंदर से आर्टिस्ट निकाल के आए तो अच्छा बनेगा। तो सेम चीज़ यही है कि आपको अपना पहले पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है ज़िंदगी में। मुझे अगर मैं, क्योंकि सिर्फ अमेज़न और वॉलमार्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑनलाइन में चले जाए तो ऑनलाइन में एक अलग दुनिया बन चुकी है। आप बिल्कुल। हर चीज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे बना सकते हैं, आप यूट्यूब कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम चला सकते हैं, आप अभी बहुत कुछ मेरी कर जो सकते हैं। हमारी भी जो थर्ड फ्लोर की एक सीरीज चली है वो 21st सेंचुरी स्किल्स है, उसमें से आप आज वॉलमार्ट पे बात कर रहे हैं, इससे पहले शॉपिफाई पे भी बता चुका हूँ, यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर, इट्सी के ऊपर, दराज के ऊपर, अभी आप वॉलमार्ट पे बात कर अब रहे देखिए, जब मैं वॉलमार्ट का या अमेज़न का एक्सपर्ट हूँ तो मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ। आप यूट्यूब के इसमें, आप इसमें अच्छे हैं। अगर आप बोलेंगे ना यार मैं अभी अमेज़न में चलूँगा तो पैसा बहुत है अमेज़न में, वहाँ चले जाता हूँ, तो आप अपना ये भी पैसा खो देंगे, वो भी पैसा अच्छा, खो देंगे। मैंने भी यही ट्रेंड देखा है ज़्यादातर कि यार इस चीज़ में पैसे ज़्यादा बन रहे हाँ, हैं, मतलब यही चीज़ कर लेता हूँ। हाँ, जैसे अमेज़न के ऊपर एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था जब शुरू में लोगों को पता लगा, लेकिन इतने लोग आके इसमें मतलब हाँ, घुस गए कि घुस बस गए। यही करना है, इसमें पैसा ज़्यादा हाँ, है, यही कर लेते हैं, डॉलर्स पहले में कमाएँगे। पहले ये था कि मैं देखता था सनी भाई की वीडियो देखता था तो वो कहते थे कि मतलब स्टोर ज़्यादा है, 1 लाख स्टोर्स है, काम करने वाले 50,000 है। हुँ। अब ये हो गया कि काम करने वाले 50 लाख है, स्टोर जो है वो 1 लाख ही है। हर बंदे को लगा कि अगर मैं ये चीज़ सीख लूँगा तो मैं कर लूँगा। जिस तरह मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, अभी मेरे मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं बच्चों के, लड़कों के आते हैं कि हसीब भाई ये बता दे, हसीब भाई मैंने ये कोर्स कर लिया है। मैंने अभी तो आप ये देखें ना, जो हमारी, मैं कराची में तो ख़ास तौर पे ये चीज़ पहले हुई थी, अब तो मुझे पंजाब में मेरे रिलेटिव है, उनके किसी का फ़ोन आ गया, किसी का बच्चे का आ गया कि हमने ये अमेज़न का कोर्स कर लिया है, ये 3 महीने का इसने कोर्स करवा लिया है। कल परसों की बात है कि एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया कि हसीब भाई मैंने ये कोर्स किया और मैंने ना अमेज़न का पूरा कोर्स कर लिया है। मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार आपने क्या किया कोर्स के अंदर? कहता है मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने कहा तो आप क्या कर सकते हो? कहता है मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, अच्छा, इतने अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। क्या स्ट्रेटजी है? कहते हैं वो प्रोडक्ट आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। मैंने बोला हर चीज़ की ना एक स्ट्रेटजी होती है। हाँ, अमेज़न के ऊपर ना हर चीज़ के ऊपर आपने लिस्टिंग लगानी है ना, उसकी भी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। मैंने कहा एक स्ट्रेटजी होगी। कहता सी भाई वो तो नहीं पता। तो मैंने कहा बच्चे तो तुमने किया क्या है फिर? आपको टीचर यहाँ पे बोलता है कि आप मुझे दे दो 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूँगा। हुँ। तो ये लोग भी खुद नहीं सोचते कि एक डिग्री जो है, नॉर्मल डिग्री ग्रेजुएशन की, वो 4 साल लगाती है। उससे पहले जो है वो 2 साल का आपका इंटरमीडिएट है, फिर 10 साल का आपका जो बिल्कुल स्कूलिंग ऐसे है, ही है। उसके बाद जाके आप ग्रेजुएट होते हो। तो हाँ, आप कैसे ये चीज़ सोच सकते हो कि मैं 3 महीने में या 1 साल के अंदर किसी चीज़ में बिल्कुल। एक्सपर्ट बन सकता हूँ? मैं यही कहता हूँ कि अगर मुझे 5 साल हो गए ना सीखते हुए, तो अगर मैंने 1 साल में सीखा या 2 साल में सीखा है, तो मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा। बिल्कुल। क्योंकि एक्सपर्ट ना एक आप तो 10-15 साल आपको होना बल्कि चाहिए। इस पॉडकास्ट से पहले जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने हसीब भाई से पूछा, हसीब भाई कि मैं आपको जो है ना वो जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो बोलूंगा अमेज़न एंड वॉलमार्ट एक्सपर्ट, तो हसीब भाई कह रहे हैं कि नहीं मुझे एक्सपर्ट नहीं बोलना, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता। यार लेकिन बट एक्सपर्ट का लेवल ना बहुत बड़ा लेवल होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग तो अपने आप को बोलते हैं भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं वॉलमार्ट एक्सपर्ट हूँ, मैं शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ, मैं गूगल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये एक्सपर्ट के साथ आपकी ना कोई जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर। अगर मैं बोलता हूँ मैं अमेज़न एक्सपर्ट हूँ, कल को मुझे एक बंदा बोलता है यार हसीब भाई ये वाला मसला ये हल कर दो, मैं बोलता हूँ यार मुझे आधा घंटा दो, और आधे घंटे में मुझसे वो हल नहीं होगा, तो वो बोलेगा यार ये भी लंबी लंबी छोड़ता एक्सपर्ट नहीं है। तो जब आप एक चीज़ अपने ऊपर लेते हो ना जिम्मेदारी, तो आपको उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह हमारे इनफाल भाई है, वो एक्सपर्ट है, ओवैस भाई है, ओवैस अमीन भाई वो एक्सपर्ट है, सनी भाई है वो एक्सपर्ट है। आप उनसे कोई बात पूछो ना, उनके पास जवाब होगा। बिल्कुल। हर चीज़ का जवाब 1 टू लेके 10 तक जवाब होगा, तो आप बोलोगे मैं हूँ। अगर आप 9 पे भी अटके हुए हो ना,
तो भी आप एक्सपर्ट नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। वैसे तो समझने की बात है, समझने वाले समझ जाएंगे और समझने वाले अमल भी कर लेंगे। बस ये है कि आपने एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। पहले एक ज़माना होता था डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। इस ज़माने में बहुत ऑप्शंस है, मतलब कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस है कि मुझे भी नए पता चल रहे होते हैं। इवन जब आपसे बात नहीं हुई थी उससे पहले तक मुझे वॉलमार्ट का इतना नहीं पता था। इवन मैंने सिर्फ वॉलमार्ट का नाम सुना था, मार्केट प्लेस है, फिजिकल स्टोर है, अभी कुछ बिलाल नहीं भाई पता आप ये देखें ना, अभी तक हम लोग भाग रहे थे, एक चीज़ है, अभी हम भाग रहे हैं, हमने वॉलमार्ट करना है, अमेजोन सबसे ऊपर चल रहा है, अमेजोन चल रहा है, यूट्यूब करना है, यूट्यूब करना है, हम ये बन जाएंगे, हम डिज़ाइनर बन जाएंगे। अब आप ये देखें इस साल के अंदर जो पिछला साल गुजरा है उसमें एक चीज़ आई थी, AI। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सब चेंज कर दिया AI ने। अब क्या चल रहा है, अब AI के अंदर एक्सपर्टीज़ लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमारे जो बच्चे हैं वो आज AI एक्सपर्टीज़ लेंगे, कल कुछ और चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हम लोग रुक गए जगह पे। तो बेइंतहा चीज़ें हैं, बेइंतहा चीज़ें सीखने वाली है। बस आपको ये करना है कि आपको अपने अंदर ये देखना है कि मैं क्या चीज़ सीख सकता हूँ। अगर आपको है कि मैं AI में सीख सकता हूँ, AI ले लें। अगर आपको लगता है अमेजोन सीख सकता हूँ, अमेजोन। पैसे के पीछे ना भागे, देयर इज़ नो ईजी मनी। अगर आप पैसा ज़रूरी है, लेकिन इंटरेस्ट के पीछे भागेंगे तो पैसा हाँ, कमा लेंगे। ऐसा ही अगर है। इंटरेस्ट सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसे ना नहीं कमा पैसा पाएंगे। मिलेगा, ना इंटरेस्ट हाँ, मिलेगा, ना दिल को सुकून ना मिलेगा। दिल को ऑब्वियसली सुकून वो मिलेगा। सेटिस्फेक्शन जो वाली ऐसा चीज़ ही होती है। है। तो वो बाकी आज के लिए जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच हसीब भाई, वेलकम। आप आए, आपने बहुत सारी जो है वो चीज़ें बताई और ऑब्वियसली हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको सीखने को भी काफ़ी कुछ बिल्कुल, मिलेगा। बहुत कुछ मिला है। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि कोई जाके वॉलमार्ट ये देख के वॉलमार्ट स्टोर स्टार्ट कर देगा या मैं करना एक चीज़ शुरू करेगा। और ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे जो है आजकल के, उनको होता है कि मैंने फ़लाने चीज़ का कोर्स कर लिया तो मैंने अपनी पढ़ाई, मैंने बस मैट्रिक के बाद मैं ये वाला कोर्स कर लूँगा। तो पढ़ाई आपकी कभी ज़ाया नहीं जाती। चाहे आपने इंटर की है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने मास्टर्स की है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़ाया नहीं होती। अगर आप बोलते हो कि यार मैं इंटर के बाद फ़लानी चीज़ कर लूँगा और मैं बहुत कमा लूँगा, तो ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जिस तरह फेसबुक के जो ऑनर है मार्क ज़करबर्ग, वो ग्रेजुएट उन्होंने नहीं किया था और अमीर आदमी बन गए, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की, अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट लोग की तो है। उनको इसी नाम से जानते हैं ना कि भाई नहीं, मार्क ड्रॉप आउट। ज़करबर्ग तो ड्रॉप आउट। नहीं, तो उन्होंने बाद में एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, उन्होंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, तो ये हर बंदा वो नहीं होता। अगर आप बोलते हो कि मैं ड्रॉप आउट हूँ और मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, ज़रूरी नहीं है। बस सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर देखें कि वो आपने क्या ड्रॉप करना है। आउट होने के बाद उन्होंने एक और चीज़, अगर आप मैंने उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी हैं तो वो ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने फेसबुक नहीं बनाई थी जिस पे वो छा गए थे। वो उन्होंने यूनिवर्सिटी के टाइम पे बनाई थी हाँ, और उसी के पीछे गए थे जो उनका बिल्कुल, इंटरेस्ट था। बिल्कुल। तो कामयाब हुए थे। ऐसा नहीं है कि अब मैं ड्रॉप आउट हो गया, अब हाँ, मैं जो है ना अमेजोन में पैसे बनने तो बना हाँ, लेता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको बस अपने अपने अपनी चीज़ को फॉलो करना है कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। यूट्यूब करना है तो अगर यूट्यूब आपको शौक, आपको लगता है यार फलाना बंदा यूट्यूब कर रहा है तो बड़ा ईजी मनी है, मैं चैनल बना लूँगा, मैं कर लूँगा। चैनल चलाना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत मुश्किल काम है। कंसिस्टेंसी की भी बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ, असल चीज़ वही है। कंसिस्टेंसी, सब्र और कंसिस्टेंसी तो वैसे भी हमारी कौम में ख़त्म हो गई है। 2 दिन करते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, बोलते हैं भाई हाँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, हाँ, चलो भाई यूट्यूब बंद चैनल करो, बंद हो गया। बंद करो। अब जो है वो शॉपिफ़ाई कर लेता हूँ, हाँ। चलो भाई शॉपिफ़ाई नहीं चल रहा, अब अमेज़न कर लेता हूँ। तो भाई जंप करने से तो कुछ एक नहीं छोटी सी मिसाल अमेज़न की है। अमेज़न 90s में स्टार्ट हुआ है, उसको बूम मिला आके कोरोना के बाद। होगा। हाँ, तो आप ये चीज़ देखो ना कि मतलब उसका कितना लंबा सफ़र है। बिल्कुल। हर चीज़ का एक लंबा सफ़र होता है, हम लोग वो सफ़र नहीं देखते। हम ये देखते कि यार ये तो ये बंदा अमीर हो गया फ़ौरन, उसके पीछे हाँ, कितनी मेहनत है, क्या प्रोग्रेस है, वो सब चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी हसीब भाई बहुत थैंक यू मज़ा सो आया आपके मच साथ। एंड अल्लाह वेलकम हाफ़िज़। कीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।